नमस्कार दोस्तों, आज 23 सितंबर 2023 दिन शनिवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली एजाजपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या कुछ रेट चले। दोस्तों यहाँ से बनाने का ये है कि दिल्ली में अब बरसात शुरू हो गई। पहले सुबह की अब तक बरसात कोई थी, बहुत गर्मी थी, धूप थी, और अब दिल्ली में मौसम गड़बड़ हो चुका है, बरसात शुरू हो गई और दोपहर के 12:09 हो चुके हैं। ये भाई साहब के पास हरियाणा से गाड़ी आई, जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास, और पंजाब के माल भी हैं और उत्तर प्रदेश के माल हैं, हिमाचल के माल हैं जी इनके पास ये, और अपना राजस्थान के भी हैं, मध्य प्रदेश के भी हैं। चलिए जानते हैं आज का क्या कुछ बाज़ार चला। बाहर से वीडियो इसलिए बनाई, आपको भी बता दूं कि दिल्ली में अब बरसात चल गई है। चलिए जानते हैं। शर्मा जी राम राम जी, ठीक ठाक जी, चाय पी ली? ठंडा मौसम हो गया जी, लो जी ठंडा मौसम हो गया बरसात से, अब जो है लहसुन भी खाने में स्वाद आएगा। चलिए जानते हैं। सर जी नमस्कार जी। राम राम लाड़ा जी। राम राम जी बाबू जी। हाँ जी बाबू जी, आज का क्या बाजार चला जी, कितनी गाड़ी हैं, मेहमान कहाँ कहाँ गए जी? मेहमान आपसे मिलने के लिए आए हुए जी, ये सब हरियाणा से हैं। अच्छा जी। और ये हमारे एमपी वाले हैं। अच्छा जी। ये चाचा हमारे यूपी से हैं। अच्छा जी। सबसे पहले इनके बारे में बताना चाहूँगा। हाँ जी। ये लहसुन लेके आए थे किसी दूसरी मंडी, ना तो मैं मंडी का नाम ले रहा हूँ, अच्छा जी। ना कहीं का बता रहा हूँ, ना मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन इनको इतनी परेशानी हुई उस मंडी में। हाँ जी। और जो बोल के मंगवाया था उससे उल्टे भाव, तो बहुत टेंशन में थे। अच्छा जी। तो ये सिर्फ स्पेशल मिलने आए थे कि भाई ये माल है तो क्या बिक जाएंगे। अच्छा बिकने को तो सब बिक रहा है, लेकिन आप घबरा क्यों रहे हो? अच्छा जी। भाई तेजी का साल है, ये साल घबराने वाला थोड़ी था। तो कहा भाई साहब मेरे को तो इन्होंने तंग कर रखा है, मैं कोई टेंशन नहीं करो, माल उठाओ। जिस भाव बताए थे 20-20 रुपये के फ़र्क है सर। अच्छा जी। मैं माल उठाओ, आप चुपचाप आ जाओ। ठीक है जी। तो कोई भी आदमी कहीं फंस रहा है तो घबराओ नहीं, पहली बात। अच्छा जी। लहसुन है, तेजी का साल, क्या होगा? कोई ऐसा तो है नहीं कि आप किसी दुकान पे गए हाँ जी। और वो उल्टे सीधे भाव बेच रहे, तो आपको मजबूरी नहीं है आपको बेचना। हाँ जी। आप नहीं भी बेच सकते, हटा सकते हो अपना माल। स्वतंत्र है जी, स्वतंत्र है जी सब। कोई इतनी वो नहीं है। जागरूकता व्यापारियों में भी आनी चाहिए। अच्छा जी। नहीं तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे भाई साहब मेरे पे माल लेके आए, अब इनका ये वाला माल है, अब हमने कहा जी ये माल बिकता है जी 110 रुपये का। अच्छा जी। ये कहते हैं 130 का। हाँ जी। अब मंडी है 120 की, अब मैं कह रहा हूँ ना जी मैं तो 100 से ऊपर बेचूंगा ही नहीं। ठीक है जी। अड़ गया तो ये दबे नहीं हुए, ये किसी भी टाइम यहाँ से माल उठा सकते हैं। हद से हद मार्केट फीस का लिख के देंगे ये कि मैंने इतने कट्टे आए थे और मैं ये वापस ले जा रहा हूँ। ठीक तो है। आड़ती के मार्केट फीस का कोटा पूरा हो जाता है, नकद भी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नहीं तो कई लोग कहते हैं जी हमारे को नकद दे दो मार्केट फीस हो जाओ, तो नकद भी आपको देने की जरूरत नहीं, ना व्यापारी ना किसान को। आपको पूरा हक है, कहीं से भी उठा के आप माल ले जा सकते हो। ठीक है जी। भले मेरी दुकान क्यों ना हो, कोई भी गलत कहता है तो गलत सहने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। मैं अपने को भी ले रहा हूँ उसी में, तो कोई ये ना सोचे मैं किसी के लिए बोल रहा हूँ, है ना। मैं सिर्फ जागरूक कर रहा हूँ। अच्छा। जैसे किसानों को किया, व्यापारियों को कर रहा हूँ। आप उनके देखो कितनी टेंशन में थे। हाँ जी। वो कल वाला शौक आज तक अभी तक नहीं भूल पाए। अच्छा जी। तो अब आए, ये हमारे एमपी वाले हैं, इनका माल आया ही हुआ है। अच्छा जी। और अब ये हमारे हरियाणा के सिरसा से, हाँ जी। जो उस दिन वो सैंपल में लाए थे गाड़ी में 6 लाए। कट्टे, अच्छा। एक कट्टा, और वो ये आज गाड़ी लेके आए हैं। अच्छा जी। अच्छा। ठीक है हालांकि जी। मैंने इनको कल ये बोला था कि अभी रुक जाओ, मंडी में प्रेशर ज़्यादा है, बट गाड़ी हो चुकी थी, उन्होंने कहा हो गई है, वो लेके आए हैं। अच्छा जी। मंडी में 17 गाड़ी है और अभी बारिश भी हो गई है। हाँ जी। बूंदाबांदी हुई है, लेकिन यह है कि अगर ढंग से हो जाती है तो उसमें और बढ़िया हो जाएगा। अच्छा जी। ठीक है। हाँ जी। तो बाहर की मंडियाँ खुल गई जी अब? हाँ, एमपी की मंडियाँ खुल गई। एक बहुत बड़ी दिक्कत आई कल एमपी में, मंदसौर में इतनी ओवरलोड बारिश हुई है। हाँ जी। कई मंडियों में कि लहसुन बह गया। अच्छा जी। पानी इतना पड़ा मंडियों के अंदर, किसान भी कितना संभाल लेगा, वहाँ का लोकल आड़ती कितना संभाल लेगा, वहाँ का व्यापारी कितना संभाल लेगा। बहुत बड़ा लॉस हुआ कल। अच्छा जी। वहाँ पे। ठीक है जी। तो आवकें तो नहीं बढ़ी जी एकदम, सारे प्रेशर से तो नहीं जाने लगे? आवके बढ़ेंगी सर। एक तो जो घबराहट है वो तो होनी भी नहीं चाहिए। हाँ जी। बहुत लोग घबरा रहे हैं एकदम से कि ये माल अब बेच लो, 3 महीने पड़े हैं। अच्छा जी। बेचो, मैं तो कह रहा हूँ बेचो, लेकिन वो धीरे धीरे करके बेचना चालू करो आप। ठीक है जी। ये नहीं कि अगर अपने पास 500 कट्टा है तो हमने
300 आज डाल दे, 200 कल डाल दे, मैं तो फ्री हो जाऊँ। जब इतने दिन तक रुके हो, हाँ जी। या तो इतनी जल्दी बेचना था, या से 10 दिन पहले जब मैं बार बार बोल रहा था बेच लो, अच्छा जी। तब बेच लेते। अब घबरा के माल नहीं निकालो, आराम आराम से निकालो, कोई आफत नहीं आ रही, लेकिन बेचो। ठीक है जी। डबल मीनिंग, डबल कन्फ्यूजन में नहीं पड़ो। आप क्या कहोगे कि कल तो आप कह रहे बेचो, अब कह दो नहीं बेचो, तो भाई मैं लुटाने को नहीं बोल रहा हूँ, आराम आराम से बेचते चलो। हाँ जी। लेकिन अब बेचने का टाइम आ गया, हमारे को रखना भी नहीं है। अच्छा जी। जो छाती से लोग चिपका के बैठे हुए हैं वो नहीं रखना। अभी कोई आपके सामने वो बोल रहा था ना, हमने अभी एक कट्टा भी नहीं बेचा। कहाँ का व्यापारी था, MP का आया था, उसने आपको इंटरव्यू दिया प्याज में। शर्मा जी के पास जो MP का व्यापारी आया हाँ होगा जी। सुजालपुर का, तो वो बता रहा था कि जी मैंने अभी तक एक दाना नहीं बेचा लहसुन। हाँ जी। और खुश होके बता रहे थे। खुशी तो है कि 70 रुपये की चीज़ आज आपकी 130 की है, लेकिन रोक के कर क्या रहे हो? ठीक है जी। आप तो बेचो ना, मुनाफा वो जो जेब में आए। हाँ जी। फिर आगे डाउन होगा, फिर खरीद लो। ठीक है जी, बात आप जी। अच्छा जी। और बाबू जी कुछ कमेंट आ रहे, आज मेरे दूसरी वीडियो में भी आए, वो कह रहे खुराना जी को स्पेशल बोल लो आप, राणा जी भी किसानों को बोल ले अगले साल थोड़ा कम लाए। जैसे आपने बोला था कि लगाओ लहसुन, लगाओ, लगाना चाहिए, वो कह रहे कि 10% कम बोल लो या 20% कम रकबा। भाई साहब मैंने कल बोला अपने विवेक से लगाओ, कल भी मैंने बोला अपने विवेक से लगाइए। हाँ जी। ना मेरे कहने से लगाइए ज़्यादा, ना मेरे कहने से कम लगाइए। अच्छा जी। आप लोग अपने विवेक से लगाएं। आप सालों से सालों आप लहसुन लगा ही दे हो। हाँ जी। मैं कैलकुलेशंस बता सकता हूँ अगले साल की, ये कैलकुलेशंस रहेंगे। ठीक है जी। लेकिन वो लगाना तो आपने अपने विवेक से है। ज़्यादा लगाओगे फिर मरोगे। ठीक है जी। अपने देख लो कि इस साल कितना कौन लगा रहा है। आप लोगों को हमारे लोगों से ज़्यादा पकड़ है, अच्छा जी। किसानों को, कि भाई उसके गांव में कितना लग रहा है, उसके गांव में कितना लग रहा है, रिपोर्टिंग कर लो। ठीक है जी। बाकी इतना कोई घबराए ना, हर जगह पानी नहीं है। अच्छा जी। मैं अभी बता दूँ, हर जगह पानी नहीं है, कई जगह सूखा भी है। ठीक है जी। तो इम्बैलेंस रहेगा ही रहेगा। आप ये लिख लेना, हाँ जी। जितना भी कोई बोल ले, इम्बैलेंस रहेगा। हर जगह उतनी बढ़िया फसलें नहीं निकलेंगी। अच्छा जी। अब आपको आज बता दो, अब जब साल आएगा पूरा, हाँ जी। फसलें निकलेंगी, देख लीजिएगा। अच्छा जी। इम्बैलेंस होंगी, कई जगह पानी कम है, कई जगह ज़्यादा है, और मौसमी मार भी पड़ेगी, फसलें भी थोड़ी ख़राब होंगी। तो इसलिए इस चीज़ को आप समझ के चलें कि कोई इतना टेंशन नहीं लो कि खुराना को माल कम लगाए। तो भाई साहब खुराना के कहने से ना तो माल कम लग रहा, हाँ जी। ना खुराना के कहने से माल ज़्यादा लग रहा। आप लोग अपने विवेक से लगाएं। हाँ जी। और आसपास की इंक्वायरी कर लें कि उस गांव में कितना लगा, इस गांव में कितना लगा। ठीक है जी। उस हिसाब से लगाओ। 20 से 60 रुपये रहेगा। अच्छा जी। जिसको घबराहट हो रही है वो बता दे। 25 रुपये से 30 रुपये किलो में अभी एडवांस सौदे करवा दूंगा, पार्टियां हैं। अच्छा जी। अच्छा चलिए जी। आज के रेट, रहे हो। हाँ जी, आज के रेट बताओ जी, आज के रेट क्या क्या चले जी? सेम भाव है जी, 90 से लेके 140 रुपये। हाँ जी। अपने MP के माल 150 तक है। हाँ जी। और ये हिमाचल के, हाँ जी। हिमाचल के माल 90 से 150 तक है। और ये हिमाचल के हमारे व्यापारी थे, इनके लगभग माल बिक गए हैं। अच्छा जी। थोड़ा बहुत 25-30 कट्टे रह गए दोनों गाड़ी में। हाँ जी। ये आज विदा हो जाएंगे। और जो देसी माल है वो हमारे 80 रुपये से लेके ऊपर में 130 तक है। अच्छा जी। एक्स्ट्रा माल। अब है। जैसे ये बाबा का माल है, हाँ जी। ये वाला, ये आपके पीछे वो, अच्छा जी। ऐसे माल 120 रुपये की अंदाजे है। अच्छा 120-25 क्वालिटी के हिसाब से। ठीक है और जी। वो गोली पड़ी वो 70 रुपये की रेंज है। ये पीछे जी ये, हाँ। अच्छा, ये 70 रुपये ये वो जो कांटे पे गोली चल रही है, हाँ जी। गोली, वो पूना लड्डू है, वो 90 रुपये की रेंज है। अच्छा जी। क्योंकि सबने कहा था बता दिया गया कौन सा माल क्या भाव है। अच्छा जी। 1-2 मिनट तो देखा है 110 के ये वाले ऐसे जी। हाँ। अच्छा जी। अच्छा। एक ये है, ये हाँ जी। 115 है। अच्छा जी। एक ये अपना नहीं है, एक ये है, हाँ जी। ये एक 25 रुपये का है। अच्छा जी। ये 22 का शंकर लहसन अच्छा भाऊ जी। जी का है। अच्छा जी। ये 3 लोग आए, जो 4 आप भी साथ है ना। तो ये है और हिमाचल के रेट जी? हिमाचल, यही चला 90 से लेके 150 तक है। एक 150 का सुबह हमने कल बेचा था। हाँ जी। आज ये एक लाट ये रह गया, आज हमने 140 तक बेचा। ये एक पड़ा, एक ये पड़ा हिमाचल। अच्छा बस हिमाचल हमारे पे क्लियर है। ठीक है जी। और कुछ जो चैनल वाले ऐसे हैं जी, यहाँ पर भी और बाहर भी,
घबराहट कर दीजिए, उन्होंने शुरुआत कर दीजिए भाई आप रोक लो इसको, रोक लो इसको। आपका काम है, उन्होंने कर दिया काम, उन्होंने टिक्का ला दिया। भाई साहब भी किसी की वीडियो सुन रहे, कौन चला रहा था अभी, किसी ने बात की थी, ये बीच में बैठे ये वीडियो सुन रहे थे अभी और घबराहट हो गई थी। फिर ये मैं जब अपनी वीडियो अपलोड कर रहा यहाँ पर बैठ रहा अपनी फ्रूट की वीडियो में, तो ये गिटमिट चल रही इनकी आपस में अपनी भाषा में। क्या क्या आपने तो घबराहट होने लगी जी, सब जगह घबराहट कर दिया। अब इसका बता दो जी, जैसे मंडियाँ खुल गई, माल थोड़ा सा मंदा आ गया, ये हो गया वो हो गया। अभी से बैठो दाना जी, आओ अब आप मेरे पास अब समय नहीं है जी, मैं नहीं 2 मिनट बैठ जाओ जी, मुझे अब गांव जाना जी फिर, क्योंकि ना मेरे को बहुत खुंदक आती है उन लोगों पे। हाँ जी, जो एक गलत माहौल बना के, हाँ जी, ये गलत माहौल बना के अपना उल्लू सीधा कहते हैं। जिसने एक बार बात सुन ली टीआईपी बढ़ाने के लिए बकवास बोलना। अच्छा जी, समझ गए, ये इसीलिए खुंदक आती है। कल मैंने पैसों जो बोला कि आप लोग माल बेचिए, हाँ जी, क्यों बोला उसका भी सबूत भाई साहब बता दे कि वो एमपी वाले आए थे, हाँ जी, जिन्होंने प्याज में आपके साथ इंटरव्यू दिया। हाँ जी, उन्होंने कहा जी हमने एक कट्टा भी नहीं लहसुन बेचा। ठीक है जी, तो वो अभी 200-250 पे बैठे थे। हाँ जी, तो अगर अभी भी नहीं बोलूँगा तो कब बोलूँगा भाई, कब निकाले। अब वो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा के दूसरे लोग माहौल बना के लोगों को मरवा रहे हैं। तो भाई साहब कोई लहसुन में मद्दी नहीं आने वाली, सुन लेना, लहसुन में मद्दी नहीं आने वाली। हाँ जी, 3 महीने हैं हमारे पास बेचने के, हाँ जी, बेसिकली 3.5 महीने बेचने के हैं। समझ गए, मैं जो बोल रहा हूँ बार बार बेचने के लिए, वो इसलिए बोल रहा हूँ कि अब आगे महीने 1.5 महीने में वजन भी उड़ेगा। हाँ जी, कितना, आधा किसान है जिसने ज़िंदगी में आज तक माल नहीं रोका। अच्छा जी, आधा किसान, हिंदुस्तान का आधा किसान होगा जिसने आज तक अभी तक माल नहीं रोका। पूछो इनसे, ये हिमाचल वालों से, पहली बार रोका भाई जी आज तक कभी इतना माल रोका आपने? इनको गाइड कौन करेगा? है किसान। हाँ जी, लहसुन यही पैदा कहते हैं, इसके मालिक लोग हैं, लेकिन उसको स्टॉक कैसे कहना है? अब आपको कितने टाइम तक मेरी बात सुन लो जी। हाँ इन्होंने लहसुन रोक लिया, हाँ, और अधिकारी जो है, अधिकारी आज भी मिले लगातार, क्योंकि उनका तो काम है, सेंटर के जो मंत्री अधिकारी होते हैं, खाने पीने की वस्तुओं पे सब पे नज़र रखना उनका काम है, और है भी जी। यदि मार्केट में अब भी 160 रुपये 70 रुपये रेट पहुंच गया, 150 रुपये पहुंच गया, और कोई लहसुन नहीं बेच रहा, तो बेवकूफ उन्होंने, मेरी बात सुनो जी, उन्होंने क्या कहा, हाँ, और वो 200 रुपये के चक्कर में बैठे, 250 के चक्कर में, वो तो नहीं होने सरकार को लहसुन खिलाना है, वो बाहर से भी मंगा सकते हैं। मैं तो पहले बोल रहा हूँ, लहसुन 200 हुआ बाहर का आएगा। अच्छा जी, लहसुन 200 हुआ देसी तो बाहर का आएगा। हाँ जी, मैं, लेकिन जो ये माहौल बना के लोगों का माल निकलवाना चाह रहे हैं, हाँ जी, कि माहौल बना दो, एक छोटा व्यापारी या छोटा किसान घबरा के अपना माल फेंक दे, अच्छा जी, तो भाई साहब उतना भी घबराने की जरूरत नहीं है। माल बेचना चालू करो, घबरा के नहीं। अब अच्छा कल मनीष नागर ने माल निकाला था, हाँ जी, कोटा वाला, जो जिसका खुद का न्यूज़ चैनल है, मेरे से इंटरव्यू लेता है। अच्छा जी, जो उसने 13,000 रुपये में आज से हफ्ता पहले माल बेचा था, कल उसने 13,700 में बेचा। कहाँ से मद्दी है? ठीक है जी, कहाँ की मद्दी? माल निकालने चालू करो, लेकिन धीरे धीरे, घबराओ नहीं। और जो सारे रोक के बैठ जाएंगे ऐसे, वो तो बेवकूफ़ी है ना भाई साहब, वो तो बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। लहसुन में 50 रुपये किलो की तेजी कर देना, माल फिर आएगा। अच्छा जी, मैं, आप 3 महीने पहले के इंटरव्यू देख लो मेरे, मैंने 3 महीने पहले बोला था देसी लहसुन 100 से 150 आएगा, माल बेचने चालू कर देना, अच्छा, बेचते रहना। 3 महीने पहले बोला था। हाँ जी, तो जो अभी माहौल बना रहे हैं मद्दी का, उनको बोलो ना कि 3 महीने पहले क्यों नहीं आपने ये बातें बोली, रोको या बेचो। ठीक है जी, आज जब ये देख लेते हो कि जितेंद्र खुराना ने बोल दिया बेचो, हाँ जी, माहौल बना दो, या अब ये बिकवाओ, और फिर 1 महीना बचेगा, उसमें गेम खिलवा देंगे बड़ों को। गलती आपकी है जी। मैं 9 बजे भी आया, फिर मैं फ्रूट मंडी में चला गया, फिर अब आया। जो लोग मेरी वीडियो लेट बनती है, इतने में वो माहौल क्रिएट कर देते हैं। आम जो है, कोई बात वही नहीं, बात है कि एक बात बताऊं दाना जी, आम श्रृंगार करते रह जाएंगे, ससा जो है झाड़ में बढ़ जाएगा। ना 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 ना, कुछ नहीं होने वाला। जितने वीडियो देख ले, ठप्पा एंड में राणा के चैनल का ही लगता है। वो क्या लगे इसमें, ये ध्यान रखना, पूछ लो। ये सब ये मेरे नहीं है, क्यों जी? ये हिमाचल वाले 3 राज्य यहाँ बैठे हैं। हाँ जी, ये 4 बैठे जी अब तो। क्यों? एमपी, हाँ, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा, हाँ जी, यूपी वाले भी। हाँ हाँ, वो बाबा बैठा। 5 हो गए जी तो। हाँ, तो भाई साहब सबसे पूछ लो, जितने चैनल बोल लें, जितना खोल लें, एंड में ठप्पा दाना के चैनल का लगेगा।
ये भी नहीं पता जी कौन सा ठप्पा लगेगा जी, ठप्पा तो हर एक किस्म का है। कोई बात नहीं, देखो नीचे वाले जितने ठप्पे लगाए ऊपर वाले का ठप्पा बढ़िया होना चाहिए। अच्छा जी, ऊपर वाले की नजर सीधी होनी चाहिए, हाँ जी। नीचे वाले ठप्पे तो लगते रहते हैं, जिंदगी में लगेंगे क्या हो गया। ठीक है जी, कभी मूंछ ऊपर कभी मूंछ नीचे, हाँ जी, ना ऊंचे में गुमान ना नीचे में शर्म, जो दिया प्रभु का प्रसाद, हाँ जी, खत्म। इसके आगे कुछ सोचो ही नहीं। ठीक है जी। मूंछ नीची है तो भी उसी ने करवानी होगी तब कभी। बस दो बातें बोल दो जी, या अभी ये अपने मुंह से एक तो बोल दो भी लहसुन जितना पिछले साल लगाया अभी इतना लगाना, इससे ज्यादा ना लगाना। तो आप बोल ही दो। अब मैं थोड़ा बोल दूंगा जी आपको। अब आप बोल रहे हो तो मैं क्या बोलूं, लोग कहेंगे राणा गाइड कहते हैं इसको। भाई साहब ऐसा है, कहीं भी टेंशन में नहीं आओ लहसुन बेचने में, हमने रोकना नहीं, धीरे धीरे आराम से बेचना है। ठीक है जी। 3 महीने पड़े हैं। और ये घबराओ जोन नहीं। से बंदे हैं ना जिन्होंने एक भी नहीं बेचा अभी, उनको लिए भी उनको तो बेचना ही चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ बेचना है, हमने फिर रोकना नहीं ये है। आप भी डूबेंगे और औरों को भी ले डूबेंगे। यार आप एक बात बताओ, आप समझो जिसपे गुंजाइश है 1 लाख 2 लाख 3 लाख का घाटा खाने की, वो आपकी या मेरी क्यों सुनेगा। आप अब ये है, इन्होंने अगर कमाई कर ली अपने माल में, जो ये माल आज से 4 महीने पहले इनका 5 लाख का बिक रहा था, हाँ जी। आज इनको 8 लाख मिल गए। अब इन्होंने कहा 3 लाख का तो मैं रिस्क खेलूंगा मुनाफे का, हाँ जी, तो आप इनको जबरदस्ती कहोगे ना मैं तेरी टुंडी में मारूंगा बेच, भाई वो अपनी मर्जी से रोक के बैठा है, आप और मैं क्या कह लेंगे। क्यों भाई साहब, मैं गलत तो नहीं बोल रहा। हम अपने व्यूज़ दे सकते हैं, हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हम लोगों ने पहले से बोल रहे हैं, मैं पिछले 15 दिन से बोल रहा हूँ माल को बेचो, नहीं बोल रहा हूँ तो बताओ, मेरे तो एक बात रिकॉर्ड है, यूट्यूब जी। पे रिकॉर्ड है ना। ठीक है उसके जी। बाद तो ना आप उसको एडिट कर सकते हो ना मैं एडिट ना कर सकता आप हूँ। मैं कर सकता हूँ। नहीं कर सकते ना। हाँ जी, जब हम पिछले 15 दिन से बोल रहे हैं बेचो और किसान बेच रहा है, हाँ जी, अभी भी कह रहा हूँ घबराओ नहीं, धीरे धीरे बेचो, रुको नहीं, लेकिन धीरे धीरे बेचना चालू है। ठीक है जी। तो उसके बाद अगर कोई नहीं बेचेगा ना तो राणा जी वो उसकी अपनी मर्जी अब जैसे मंडियाँ खुली एकदम बम भी ना फोड़ो वहाँ पर। है। अब एकदम बम फोड़ो, मैं तो बोला था, आप बताओ, मैंने बोला था मंडियाँ खुलते ही मंदी आएगी, उसमें ज़्यादा माल नहीं लाना, हफ्ता रुक जाना, ठीक है जी, उसके बाद बेचना। ठीक है जी। अब देखो कल ज़्यादा आए और इतने में बारिश भी होगी, माल बहुत नुकसान हो, बहुत नुकसान हो। अच्छा जी, अब देख फिर के जोन दिल से दुखा। बिक गए जी माल वो तो खराब हो काले पड़ जाएंगे। अब वो दिक्कत ही है ना, नुकसान तो हो ही गया ना व्यापारी को या किसान को, कंगाली में आटा गिल्ला जी और बचे। बिना बात के। भाई साहब बेचना चालू रखो, धीरे धीरे बेचो, बेचते रहो, रुको नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगला साल 20 रुपये से 50 रुपये की रेंज में बिकेंगे माल, हाँ जी, ठीक है, अगर हम लिमिटेड लगाएंगे। हम क्या, हमने इस साल 5 बीघा लगाया, अगले साल के लिए हम 15 बीघा लगाएंगे, तो महीने वाली बात है। ठीक है। मैंने कहा 10% ऊपर लगा लो, 15% लगा लो, 20% लगा लो, इससे ऊपर नहीं जाना, फिर मरेंगे। ठीक है जी, अपने से 15-20% ऊंचा लगा लो, ठीक है, इससे ऊंचे जाएंगे फिर हम मरेंगे। चलिए जी, तो इसलिए थोड़ा अपने विवेक से काम लो, बेचने में भी हाँ और जी। लगाने में भी। चलिए धन्यवाद सर जी, बस जाने दो, अब तो मुझे फिर कहेंगे ज़्यादा ज्ञान फैल रही जी, मुझे फ्लाइट है जी। हाँ जी, ये भाई साहब जी, ये भाई साहब हमारे हॉस्पिटल से आते हैं ड्रेसिंग करने, अच्छा अच्छा, आपकी वो जो मेरी ड्रेसिंग होती है ये ड्रेसिंग मल्लम पट्टी का होना देसी भाषा में। मलम पट्टी, मल्लम पट्टी के लिए आते ये हैं, हॉस्पिटल ठीक से है। आते हैं। अच्छा जी। 3-2.5 महीने से यही याद है भाई साहब। अच्छा जी, अच्छा अब यही बुलाने लग गया। अच्छा अब जी। क्या करें, घर बैठे या यहाँ आए। चलिए धन्यवाद सर जी। राम राम जी। लो भाई साहब की मुच्छें इनकी मेरे जैसी हैं जी, इनसे बात तो कर लें जी कोई जाते जाते। नाम बताओ जी, आपकी मुच्छों के करके रुकना पड़ेगा। संदीप कंबोज भाई साहब। अच्छा, क्या नाम है जी अपना? संदीप कंबोज, सिरसा संदीप कंबोज। हरियाणा से। अच्छा, गांव कौन सा? बाजे का जी। अच्छा जी, अच्छा। तो लहसुन के अलावा और क्या लगाते हो? लहसुन ही है जी बस, ज्यादातर थोड़ा बहुत आलू करते हैं, ज्यादा कितना लहसुन। रोका है जी अभी? अभी है 150 कुंटल पड़ा है लगभग। अच्छा जी, और था कितना? था जी 450 कुंटल, 400 फिर लगभग। तो ठीक है, बेच दिया इतना। ये पूरा फॉलो कर रहे हैं। वो कुछ लोग होंगे 5% जो लोग एकदम से रोक के बैठे, अच्छा जी, बाकी सब फॉलो कर रहे हैं। वीडियोस देख देख के इन्होंने इस साल इतना रोका है, हाँ जी, नहीं तो कोई इतना नहीं रोकता था। ठीक है जी। हिमाचल वाले बैठे हैं, बाबूजी बैठे हैं, बाबूजी आज तक इतना रोका है? नहीं कभी इतना रोका ही नहीं। अभी भी ये जो चल रहे हैं इसी चीज़ को फॉलो होते हुए चल रहे हाँ हैं जी। कि धीरे धीरे करके निकाले। ये इनके माल है इतने बढ़िया, मैंने तो कहा बीच के लिए किसी को माल चाहिए तो उठा सकता है। देखो हाँ, ये तो बीज के लिए है जी माल, ये ठीक है जी, बहुत शानदार, धन्यवाद जी। राम राम जी। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर, इनका 12 महीने दोस्तों लहसुन का ही काम है जी।